हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हिसाब बराबर मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम राधे मोहन नाम के एक टीसी को देखते हैं जो कि संतरे लेकर प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं और लोगों को लगता है कि उन्होंने संतरे चुराए हैं। लेकिन वो लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक औरत से संतरे लिए और 100 रुपये का नोट दिया। लेकिन इतने में ट्रेन चल पड़ी तो उन्होंने पूरे 100 रुपये के संतरे ले लिए और भागकर ट्रेन में चढ़ गए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ट्रेन में पूनम नाम की एक औरत थी जो कि राधे मोहन को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो हमें पता चलता है कि 15 साल पहले राधे मोहन का रिश्ता पूनम के लिए आया था। लेकिन राधे मोहन ने उसे मना कर दिया क्योंकि पूनम के मार्क्स मैथ्स में कम थे। इसके बाद राधे मोहन स्टेशन उतरते हैं और एग्ज़ाम देने लगते हैं। राधे मोहन को जॉब उनके पापा की डेथ के बाद मिली थी। एक्चुअल में वो सीए बनना चाहते थे, लेकिन राधे मोहन जो है वो अपने फादर की डेथ के बाद टीसी की नौकरी करने लगे। राधे मोहन को अकाउंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो बच्चों को फ्री में अकाउंट्स की ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। राधे मोहन का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुका था और इनका एक बच्चा था जो कि राधे मोहन के साथ ही रहता है। उनके पड़ोस में मोनालिसा नाम की एक औरत थी जो कि उनके बेटे को केयर टेकर का काम करती थी। रात को राधे मोहन अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक कर रहे होते हैं जहां वो नोटिस करता है कि उसके अकाउंट से 27.50 रुपये जो है वो डेबिट किए गए हैं। तो वो इसकी कंप्लेंट करने की सोचता है क्योंकि पैसों को जो डेबिट करने का रीज़न वहाँ पे मेंशन नहीं होता है। वो अगले दिन बैंक जाकर इन 27.50 रुपये की कंप्लेंट करते हैं। वहाँ उन्हें तिवारी नाम का एक बंदा मिलता है जो कि कंप्लेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि 27.50 रुपये की कंप्लेंट करके वो एक टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन राधे मोहन कहता है कि ये उसकी मेहनत के पैसे हैं, इसलिए वो तिवारी को अपने पैसों की कंप्लेंट लिखने को कहता है। तिवारी कहता है कि वो उसकी कंप्लेंट को अपने सीनियर को दे देगा, तो वो 2 से 3 दिनों में वापस बैंक आए। अब इसके बाद राधे मोहन अपने बेटे को लेकर बैंक से निकलने लगता है तो एक बैंक एम्प्लॉई उसे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कहता है, लेकिन राधे मोहन उसे मना करता है। अब इसके बाद वो वापस ट्रेन में आता है और उसे पूनम नज़र आती है। राधे मोहन पूनम से बात करना चाहता है, लेकिन एक आदमी के बीच में आने के कारण वो पूनम से बात नहीं कर पाता। इसके बाद वो आदमी अपनी फाइल ट्रेन में ही भूल जाता है, जिसमें राधे मोहन देखता है कि फाइल में उसके बैंक की स्टेटमेंट है जो कि वो सीए के पास लेकर जा रहा था। लेकिन राधे मोहन खुद ही सारी कैलकुलेशन करके उस आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हालांकि वो आदमी को इस बारे में पता नहीं चलता तो वो राधे मोहन से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। राधे मोहन के पास उसका कलीग टंडन आता है जिसका भी सेम बैंक में ही अकाउंट होता है। वो उससे कहता है कि उसका सीए बाहर गया है और आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन होने के कारण वो राधे मोहन से हेल्प मांगता है। राधे मोहन रात को जब हिसाब कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में भी 125 रुपये के चार्जेस लगे हैं, जिसके अगले दिन वो टंडन से कहता है कि वो इसकी कंप्लेंट बैंक में जाकर करे। लेकिन टंडन कहता है कि 125 रुपये ही तो हैं और वो इसके लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो राधे मोहन कहता है कि ये उनकी मेहनत के पैसे हैं, लेकिन टंडन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। राधे मोहन अपने बैंक जाता है जहाँ तिवारी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो राधे मोहन उसे लड़ने लगता है। इनके झगड़े को देखकर मैनेजर कैबिन से बाहर आता है तो राधे मोहन उसे 27.50 रुपये के डेबिट होने के बारे में बताता है। मैनेजर तिवारी को डांट लगाता है तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब इसके बाद मैनेजर तिवारी को नौकरी से निकाल देता है और राधे मोहन को कहता है कि वो 2 दिन बाद आए। 2 दिन बाद जब राधे मोहन बैंक जाता है तो मैनेजर उसका स्वागत करता है और कहता है कि उसके 27.50 रुपये उसके अकाउंट में वापस कर दिए गए हैं। साथ ही बैंक से जो गलती हुई है उसके लिए बैंक उसे एक टीवी गिफ्ट कर रहा है। राधे मोहन देखता है कि टंडन को भी टीवी गिफ्ट मिला है क्योंकि
राधे मोहन के कहने पे उसने भी बैंक में आकर कंप्लेंट करी थी। अब ये मिलकर पार्टी करने के लिए एक मॉल जाते हैं। यहाँ पे टंडन सबको बताता है कि राधे मोहन की वजह से उसे टीवी मिला है, जिस पे राधे मोहन कहता है कि ये जरूर एक बड़ा स्कैम है, तभी तो उन्होंने टीवी गिफ्ट किया है। वो सबको समझाने लगता है कि उनके बैंक के 40,000 कस्टमर हैं और बैंक ने अगर 20,000 कस्टमर के अकाउंट से भी 50-100 रुपए निकाल लिए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। राधे मोहन मॉल में जहाँ सबको ये कैलकुलेशन और स्कैम का बता रहा होता है, तो उसकी वीडियो कोई रिकॉर्ड कर लेता है। राधे मोहन सबको डिटेल में समझा रहा होता है कि इन चार्जेस पे कोई टैक्स नहीं लगता और ये सारा पैसा ब्लैक मनी बनकर देश के बाहर जाता है, जिससे उनका रुपया वीक पड़ जाता है और पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी बढ़ जाता है। यहाँ टंडन कहता है कि वो तो मेट्रो से आता जाता है। ये राधे मोहन समझ आता है कि ये लोग उसकी बात को नहीं समझेंगे। इसके बाद हम उस बैंक के ओनर मेहता को देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश था क्योंकि उसने इतना बड़ा स्कैम करके 2,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया था। साथ ही उसे एक बड़े पॉलिटिशियन का भी साथ था। इसके बाद हम राधे मोहन को ट्रेन में देखते हैं, जो देखता है कि पूनम ट्रेन से उतर गई है, तो वो भी उसके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और इस चक्कर में उसका वॉलेट ट्रेन में ही रह जाता है। अब उसके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो पूनम से 100 रुपये उधार ले लेता है और साथ ही उसका नंबर भी मांगता है ताकि वो उसे फ़ोन पे कर सके। पूनम भी उसे अपने नंबर को दे देती है, जिसके बाद अब ये अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन राधे मोहन बैंक के स्कैम को भुला नहीं पाता। उसे उसी बैंक में काम करने वाला क्रेडिट कार्ड बनवाने वाला एक बंदा मिलता है, जो कि राधे मोहन से कहता है कि वो उससे क्रेडिट कार्ड बनवा ले। राधे मोहन कहता है कि वो उससे क्रेडिट कार्ड बनवा लेगा, लेकिन बदले में उसे कस्टमर्स की अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए और वो क्रेडिट कार्ड वाला मान जाता है। वो राधे मोहन को कस्टमर्स की अकाउंट की स्टेटमेंट ला कर देता है। राधे मोहन जब सबकी स्टेटमेंट चेक करता है, तो वो नोटिस करता है कि हर किसी के अकाउंट से चार्जेस काटे गए थे। वो बैंक की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस वाला मेहता से पहले ही मिला होता है, तो वो कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है। लेकिन राधे मोहन कोर्ट केस करता है, जिसका पता लगने पर मेहता बहुत गुस्सा होता है। मैनेजर बताता है कि जब राधे मोहन ने बैंक में कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने उसे टीवी देकर शांत कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसने दोबारा कंप्लेंट कर दी। इसके बाद पॉलिटिशियन दयाल को सब मैनेज करने के लिए बोला जाता है। मेहता एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर कहता है कि वो राधे मोहन को परेशान करे। ये पुलिस ऑफिसर राधे मोहन को पुलिस स्टेशन बुलाता है और पूछता है कि उसे इन सारे स्टेटमेंट्स कहाँ से मिले थे, लेकिन राधे मोहन कुछ भी नहीं बोलता। पुलिस वाला राधे मोहन से ऐसे पूछताछ करता है जैसे कि स्कैम उसी ने किया हो। तभी वहाँ पूनम आती है और पूनम को पुलिस ड्रेस में देखकर राधे मोहन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पूनम एक पुलिस ऑफिसर है। पूनम राधे मोहन से कहती है क्योंकि इस केस का चार्ज उसके पास है, तो चाहे वो एक दूसरे को जानते भी क्यों ना हो, लेकिन उसे उसके साथ प्रोफेशनल रहना होगा। राधे मोहन भी समझ आता है। वो पूनम से कहता है कि उसने इस बड़े बैंक स्कैम का पता लगाया है। पूनम भी राधे मोहन से यही सवाल पूछती है कि आखिर उसके पास वो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आई थी, लेकिन राधे मोहन कुछ भी नहीं बोलता। तो पूनम कहती है कि जब तक उसे ये नहीं बताएगा कि वो बैंक स्टेटमेंट्स कहाँ से आई थी, तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। राधे मोहन कहता है कि वो इन स्टेटमेंट्स को चेक कर लें, तो उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। फिर हम मेहता को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि वो क्रेडिट कार्ड वाला ही है जिसने राधे मोहन को वो स्टेटमेंट्स ला कर दी थी। वो उसे पिटवाता है और साथ ही जान से मारने लगता है, लेकिन पॉलिटिशियन दयाल उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये बात न्यूज़ में आ जाएगी। अब इसके बाद मेहता उस क्रेडिट कार्ड वाले को छोड़ देता है। दयाल मेहता से कहता है कि वो राधे मोहन की चिंता ना करे,
वो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि राधे मोहन खुद ही पीछे हट जाएगा। राधे मोहन अपने बेटे के साथ घूमने जाता है तो उसे क्रेडिट कार्ड वाला बंदा मिलता है जो उसे कहता है कि वो खुद को और अपने बेटे को बचा के रखे। राधे मोहन समझ आता है कि उसकी जान भी खतरे में है। बैंक का मैनेजर बैंक के स्टेटमेंट्स में चेंज करके पुलिस वालों को दे देता है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि राधे मोहन ने ही फ्रॉड किया है। पूनम राधे मोहन से कहती है कि बैंक के मैनेजर ने उनको जो स्टेटमेंट दी थी उसमें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं हैं, जिससे पता चले कि बैंक में कोई स्कैम करा है। राधे मोहन समझ आता है कि ये सब भी बैंक के फ्रॉड और स्कैम का हिस्सा है। वो पुलिस वालों से कहता है कि वो कस्टमर के पास जाकर उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ले, जिससे उनको पता चल जाएगा कि बैंक ने फ्रॉड किया है। पूनम ऐसे ही करती है और फिर कस्टमर्स का स्टेटमेंट्स लेती है, लेकिन फिर भी उसे यही लगता है कि राधे मोहन की बात ही गलत है। बैंक ने कोई स्कैम नहीं किया है। इस पे राधे मोहन गुस्से होकर कहता है कि वो सच में मैथ्स में कमज़ोर है, जिसे सुनकर पूनम नाराज हो जाती है और वो राधे मोहन से कहती है कि यही बात बोलकर उसने उसे 15 साल पहले रिजेक्ट किया था। राधे मोहन को लगता है कि पूनम इसी बात का बदला उससे ले रही है। राधे मोहन का केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ भी कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है, जिसके साथ ही उसे एक दिन की जेल भी हो जाती है। वहाँ उसे मिलने के लिए मेहता आता है, जो कहता है कि वो लोगों के अकाउंट से 10-50 रुपए निकालता है, जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने काम पर ध्यान दे। वो कल जब जेल से बाहर आएगा तो वो उसे और भी बड़ा टीवी गिफ्ट में देगा। इसके बाद पूनम वहाँ आती है, जो राधे मोहन को देखकर काफ़ी दुखी होती है। राधे हमें पता चलता है कि पूनम ने भी उन स्टेटमेंट्स में बैंक की तरफ से किए गए स्कैम का पता लगा लिया था। ये बात उसने अपने सीनियर को भी बताई थी, लेकिन उसके सीनियर ने उसको धमकाया और चुप रहने को कहा, जिस कारण वो राधे मोहन का साथ नहीं दे पाई थी। इसलिए वो काफ़ी गिल्टी भी थी। पूनम के ससुर पूनम से राधे मोहन को फ़ोन करने को कहते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। पूनम के पति की डेथ हो गई थी और वो अपने फादर इन लॉ का ही ध्यान रखती थी। राधे मोहन ने वो सारी स्टेटमेंट्स आरबीआई को भेज दी थी, जिसके बाद आरबीआई का फ़ोन मेहता को आता है, जिसके बाद मेहता राधे मोहन को सबक सिखाने की बात कहता है। तभी वहाँ दयाल आता है और मेहता को शांत करके कहता है कि वो राधे मोहन को अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। इसके बाद हम राधे मोहन को उसके घर देखते हैं, जहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आकर उसके घर को तोड़ते हैं, जिसे देखकर राधे मोहन शॉक हो जाता है। उसे कल ही नोटिस आया था कि उसका घर इलीगल है। इस नोटिस पे डेट 2 महीने पहले की थी। मोनालिसा यहाँ राधे मोहन को बताती है कि जब कल ऑफिसर नोटिस देने आया था तो उसका पति नोटिस पे साइन करने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने साइन करने के लिए उसे 14 लाख रुपए दिए तो उसने साइन कर दिए। राधे मोहन समझ आता है कि ये सब मेहता ही करवा रहा है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, क्योंकि उसने 17 रुपए का स्कैम किया है और इंक्वायरी ख़त्म होने तक उसे सस्पेंड किया जाता है। राधे मोहन अपने बेटे के साथ बेंच पे बैठा होता है, तभी वहाँ मेहता आता है और कहता है कि अगर वो ये सब नहीं करता तो आराम से अपनी लाइफ जी रहा होता। वो उसके बेटे को पकड़ लेता है और राधे मोहन से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। तभी वहाँ वो अंकल आ जाते हैं जिन्होंने मॉल में राधे मोहन का वीडियो बनाई थी। वो वहाँ शोर मचा देते हैं और काफ़ी लोग इकट्ठा होने के कारण मेहता राधे मोहन के बेटे मोनू को छोड़ देता है। वो अंकल राधे मोहन और उसके बेटे को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि उसकी वीडियो उसने अपने सीए बेटे को भी दिखाई थी। उन लोगों का अकाउंट भी टू बैंक में है और उनके साथ भी बैंक ने स्कैम किया है। वो राधे मोहन से कहते हैं कि वो अकेला नहीं है, वो लोग भी उसके साथ हैं। जिसके बाद वो डू बैंक में जाकर अपने अकाउंट को क्लोज करवाने लगते हैं। इतने सारे लोगों को अकाउंट क्लोज करवाते देख बाकी सबको लगता है कि बैंक बंद होने वाला है, जिसे देखकर मेहता काफ़ी गुस्सा हो जाता है।
पहले आरबीआई वाले उसे परेशान कर रहे थे और अब लोगों ने भी अकाउंट क्लोज करवाना शुरू कर दिया था। उधर पूनम ने भी अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था, जहां उसने बताया था कि राधे मोहन जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। इसके बाद मेहता की मुश्किल और भी बढ़ गई थी। मेहता दयाल से कहता है कि वो बुरी तरह से फंस गया है, जिस पे दयाल उसे कहता है कि वो थोड़े पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए। उसके पास 2000 करोड़ हैं, तो दयाल 1500 करोड़ मांगकर 500 करोड़ लेकर उसे जाने को बोलता है। मेहता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दयाल को 1500 करोड़ देकर इंडिया छोड़ने की तैयारी करने लगता है। वहीं राधे मोहन अपने ऊपर बैठी इंक्वायरी की सभी रिपोर्ट्स को सबमिट कर देता है और प्रूफ हो जाता है कि उसने कोई स्कैम नहीं किया है। वो अपने सीनियर से कहता है कि सारा रुपए का स्कैम इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि कोई बड़ा स्कैम छुपाया जा रहा था। मेहता अपना सामान पैक करके देश छोड़ने के लिए प्लेन में बैठता है। तभी वहाँ स्टाफ आकर उसे बताता है कि उसके लगन में कुछ अजीब सा सामान है। जहाँ जाकर वो देखता है कि उसके लगन में कीचड़ भर पड़ा है। एयरपोर्ट पे काम करने वाले स्टाफ का अकाउंट भी डू बैंक में था और उन्हें ये बात पता चल गई थी कि मेहता उनका पैसा लेकर भाग रहा है। तो उन्होंने मेहता के बैग को कीचड़ से भरकर पैसों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था और वो सारे पैसे लेकर एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहां आरबीआई और पुलिस वाले भी होते हैं। मेहता को पकड़कर पुलिस वाले ले जाते हैं, जिसके बाद मेहता दयाल को फोन करता है। तो दयाल भी काफी गुस्सा था क्योंकि उसे 600 करोड़ रुपए ही दिए थे और बाकी पैसा लेकर मेहता भाग रहा था। राधे मोहन काफी खुश होता है कि एक बड़े स्कैम को पकड़ लिया था उसने, और उसने पूनम को भी माफ कर दिया था, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।